हेलो आप सब लोगों को। सेट वन का आपने प्रैक्टिस किया, अच्छा है। आप लेकिन एक चीज मेरे को थोड़ा आपके रिस्पॉन्स में एक कमी दिखाई पड़ती है। जैसे कुछ लोगों ने पक्का बताया कि उनका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है, बट बाकी लोगों ने सिर्फ देखा। और अगर तुम्हारे म, आ, मतलब मैं जिनको जो मैं गाइड कर रहा हूं, अगर मुझे पता ही नहीं चले तो थोड़ा अटपटा लगता है जैसे कि आपने एक कोई चीज मिल रही है ना, तो आराम से बिना आपके डिमांड किए मैं दे रहा हूं, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो मैंने कर लिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। बट मुझे लगता है ना कि मुझे एक ये आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि मैं सोच रहा हूं ये कि आपके जो परेशानी के जो एरियाज हैं वो मैं हाईलाइट करता हूं, और एग्जामिनेशन जब नजदीक आएगा तो उस परेशानी के एरिया पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करूंगा, अभी जो प्रैक्टिस हो रही है। इसीलिए कीप कमेंटिंग। फिलहाल अभी आप लोग अपने आंसर्स को मैच करो। सेट नंबर टू, आंसर्स आप मैच करके देखो तो आपका कितना सही हुआ है। वीडियो रोक रोक सकते हो, आपको अच्छा लगे तो वीडियोस रोक के अपने आंसर्स को मैच कर लो, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चले। अब हम लोग क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिक्कत हुई हो, और मैं हमेशा ये बोल रहा हूं कि ये सेंटेंसेज अरेंज्ड नहीं हैं। PQRS पहला सेंटेंस दिया हुआ था, कंकशंस आर ब्रेन इंजरीज दैट अकर व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ ब्लो टू द हेड, फेस और नेक। अगर कोई चोट लगती है कहीं भी, तो वो जो इंजरी जो होता है फेस पे, हेड पे, नेक पे, उसको कंकशन कहा जाता है। अब आपने ये आपका इंट्रोडक्टरी पैसेज है, अब सेंटेंस है, आपने कंकशन के बारे में समझ लिया कि कंकशन में ये होता है। डन। नाउ मूव कीजिए। इंसेफेलोपैथी कैन इंक्लूड डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू कंसिडर। अब देखो कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इंसेलोपैथी। अब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो और बताएगा ना। तो अगर आप आर नंबर को देखो तो आर में उसने ऑलरेडी इंसेलोपैथी दिया हुआ था। तो इन दैट सेंस तुम्हारे आर के बाद ही पी आएगा, क्योंकि ये पीपल हु सफर मल्टीपल कंकशन आर द सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर डेवलपिंग क्रोनिक ट्रोमेटिक इंसेलोपैथी। और इंसेलोपैथी में क्या होता है वो लिखा हुआ है। तो आर पी अगर मैं एक साथ रखूं तो मेरे पास एक आंसर सी है और एक क्यू, तुम्हारे पास क्यू है। मतलब सी और डी तुम्हारा आरपी के बाद बच जाएगा। अब क्यू को देखो तो वन के बाद रख सकते हो। पहला लिखा हुआ है, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कंकशन आर फार मोर सीवियर। जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो बहुत सीवियर होता है। क्यू में ठीक लग रहा होगा, बट वो एस के तुलना में रखना होगा। जरा आप देखो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, इनिशियली, शुरुआत में। तो पहले आप शुरुआत में रखोगे, तब आपको आगे में कहीं पे लॉन्ग टर्म बताना होगा। तो तुम्हारा क्यू के पहले अगर एस नहीं रहा होता तो क्यू तुम्हारा पहले आता। सो तुम क्यू नहीं डालोगे और तुम्हारा आंसर बन जाएगा सी, इनिशियली और लॉन्ग टर्म के चलते। ऑप्शन मैंने हमेशा कहा था कि सेंटेंस में बनाने में ऑप्शन पे नजर रखना जरूरी है। मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर टू। वॉइस चेंज करना है। मस्ट डू दो बार लगा है, मस्ट बी डन दो बार लगेगा, एंड तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, चूंकि आपका कॉमन एरर है, तुम्हारा हैव पेड सब वर्ब है जिसका सब्जेक्ट हो गया नाइदर, और नाइदर एज अ वर्ड सिंगुलर होता है। तो तुम्हारे पास नाइदर के साथ तुमको यहां पे हैज लगाना होगा। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एनी सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आइदर, 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 नाइदर, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर होते हैं। सो तुम्हारे पास
आंसर बहुत आसान था। मूव क्वेश्चन नंबर 3, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकली विद्रोही टाइप के, मतलब जो जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफेंस किया है उनको जो देती है, सरकार के द्वारा दिए गए क्षमादान को एमनेस्टी कहा जाता है। बाकी पार्डन और एक्सक्यूज तो हम पर्सनल लेवल पे करते हैं ना। इनकरेक्टली एक्सपेल्ड, स्कल्पचर में TOR होता है, और बाकी तो तुम्हारा जनरल वर्ड था, दैट इज नॉट अ बिगर वन प्रॉब्लम। नाउ क्लोज टू सब, CRY एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। अब तुम्हारे पास आर नहीं होगा, बिंग नहीं होगा, वाज और इज को टेकअप करना है। एंड इस जगह पे देखो, इट हैज बीन वर्किंग लिखा हुआ है, ये काम कर रहा है, तो वाज एन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं डाल सकते ना। सो इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट, अब चूंकि भर पैसिव में डालना है तो वाज स्टार्टेड, क्योंकि पैसिव में डालना है, हैज स्टार्टेड तो जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि क्राई वाज स्टार्टेड, नॉट क्राई हैज स्टार्टेड, और आगे में बाई लगा हुआ है तो पैसिव तो होना ही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर में एक परेशानी थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड्स दिया होगा, बाई 7 सच डैश। अब 7 लोगों ने इसको शुरू किया, ये तो सही है, ठीक है। अब वो सातों दोस्त थे, ये तुमको कैसे आइडिया लगा? इसको 7 लोगों ने शुरू किया है, तुम्हारा ऑप्शन बता रहा है। ध्यान से देखना, तुम्हारे पास आंसर का बाकी का 3 गलत क्यों है, ये बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। ये 7 लोगों ने शुरू किया, ये तुमको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। अब मैं उस लोगों का अंग्रेजी क्या लूंगा? तुम अगर फ्रेंड्स ले रहे हो तो कंप्रीहेंशन में कहीं ना कहीं तुमको ये खबर होनी चाहिए कि वो सातों दोस्त थे, वो सिर्फ पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी उसमें, ये कैसे पता चला? और 7 पीपल नहीं होता, पीपल लोगों के समूह को बोलते हैं। अगर इसके जगह पे पर्सन्स होता तो ये आंसर हो सकता था। पीपल वर्ड, 7 पीपल नहीं, 7 पर्सन्स, काउंटिंग दिया हुआ है तो नॉट पीपल। सो तुम्हारा तीनों गलती हो गया, 7 लोगों ने शुरू किया है, यहां पे सीधा आंसर हो गया तुम्हारा। एंड इट हैज बीन वर्किंग डैश 1979। अब देखो, सिंस सबसे अच्छा वर्ड था, अब है नहीं तो आपको तो एक ही चुनना होगा ना। सिंस होता तो ये बहुत अच्छा था, एक्चुअली फ्रॉम गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि क्लोजेस्ट है तो 4 ऑप्शन में से एक चुनना है, तो आपको सिंस नहीं चुनना है। से वाले मीनिंग में फॉर नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब 1997 के में, सॉरी 1979 के दौरान, नहीं 1979 से, टू चेंज द लाइव्स ऑफ डैश चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री। होपलेस चिल्ड्रन, प्रिविलेज मतलब होता है खुश, धनी, समृद्ध, वो जाएगा नहीं। डेन्यूडेड, ये न्यूड से बना हुआ है, सो वो बनेगा नहीं। अंडर प्रिविलेज मीन्स वीक पीपल, कमजोर लोग, सो ये कमजोर लोगों के, कमजोर बच्चों के लिए काम कर रहा है, हित के लिए। मूव डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में नेक का वर्ड पूछ रहा है, और नेक का मतलब सीधा होता है स्किल। तुम्हारे पास इस काम को करने का नैक होना चाहिए, दैट इज स्किल। आप जानते हो इनेबिलिटी, एनिमिटी, एनिमी का नाउन है शत्रुता, और डिस्गस्टिंग बहुत खराब, बहुत बुरा, जिसपे आपको गुस्सा है। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि फॉर्चुनेट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाओगे, एंड ही इज फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट। फॉर्चुनेट के साथ प्रीपोजिशन याद रख लीजिएगा, इन लगेगा।
आपके पास कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर एक फ्रेज था उसका, अपने को भूख से मरने से बचाना, इसका मतलब होता है अपने को भूखे रहने से बचाना, दैट इज अवॉइड स्टार्वेशन, भूख से मरने से बचाना इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। आपके पास द इंसिडेंट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन मी, अब आपको आंसर लेना है डीप का। डीप अगर वहां पे प्रॉपर नहीं है तो उसके जगह पे कौन सा वर्ड होगा। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये इन शब्दों के मीनिंग पे मैं कभी बोलता हूं वर्ड में कि आपके पास अगर वर्ड है तो आम जीवन के वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, सिचुएशन होता है, और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उस गहरा का कौन सा वर्ड डाला है। स्लाइड तो होगा नहीं। राउंडेड को हम लोग डेवलप्ड के सेंस में लाते हैं, वेल राउंडेड एबिलिटी मतलब वेल डेवलप्ड एबिलिटी। प्रोफाउंड ही एक वर्ड था, आप में से जितने लोग गलती हुई होगी उन्होंने प्रोफाउंड वर्ड लिया होगा, और प्रोफाउंड पॉजिटिव सेंस में नॉलेज आदि के लिए, रिस्पेक्ट आदि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, प्रोफाउंड इंपैक्ट वर्ड हो सकता था, प्रोफाउंड इंपैक्ट जा सकता है वो, लेकिन प्रोफाउंड इंप्रेशन नहीं जाएगा। इंप्रेशन के साथ जो वर्ड लगता है वो डीप इंप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें डू नॉट पार्क, नरेशन में डू नॉट पार्क, चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका तो नॉट टू पार्क तो होगा ही ना। इंपरेटिव सेंटेंस का अगर नरेशन चेंज करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो, तो आपका जब इंपरेटिव है तो गो देयर का तो टू गो देयर, और डू नॉट गो देयर का नॉट टू गो देयर, तो नॉट टू पार्क तो तुम्हारा होगा ही। यहां है, यहां है, यहां पे नॉट पार्क लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है नॉट टू पार्क, और तुम्हारे पास एक हियर लगा हुआ है तो हियर का देयर में चेंज होगा, तो तुम्हारा हियर के चलते ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर तो आ गया ना सामने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट स्मारक, टॉम्ब कब्रगाह, मोसालियम दैट इज मस्जिद, मॉस्क, मॉस्क को ही ये भी बोलते हैं। इपिटैफ कोई भी क्रिश्चियनिटी में पर्टिकुलरली होता है कि किसी के कब्र पे एक जो पत्थर लगाते हैं उस पत्थर पे अपना कुछ, जो जिंदा लोग उनके परिवार के लोग हैं वो कुछ इंप्रेशन लिखते हैं, कोई बातें लिखते हैं, तो उस कब्र पे लिखी हुई इबारत को जो लिखा जाता है उसको इपिटैफ कहा जाता है। मेमोरियल हो गया स्मारक। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का अपोजिट देना है। एल्ट्रुइस्टिक होता है जो दूसरों के परोपकार के लिए काम करे, एल्ट्रुइस्टिक पर्सन जो दूसरे के भलाई के लिए काम करता हो। अब एल्ट्रुइस्टिक का अपोजिट डालना है तो नेचुरली वो जो अपनी भलाई के लिए काम करे, अनकाइंड नहीं। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब दयालु नहीं होता है, परोपकारी होता है, दूसरे का परोपकार करने वाला, उसका उल्टा स्वार्थ से जुड़ा हुआ। अब तुम इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है सेंटेंस में, द मोस्ट वेल नोन ऑफ द ऑक्टोपस डिफेंसिव मैकेनिज्म इज इट्स एन एबिलिटी टू स्कर्ट क्लाउड्स ऑफ इंक इनटू द वाटर। जो ऑक्टोपस का डिफेंस मैकेनिज्म है वो ये है कि वो तेज धार से छोड़ता है इंक पानी में, ठीक है। उसके बाद सम ऑक्टोपाई, क्योंकि ऑक्टोपस है ना, PUS लगा हुआ है तो जब पुलर बनेगा तो PI हो जाता है, उसके बाद ES नहीं लगाते। यूज दिस क्लाउड ऑफ इंक एज कॉमफ्लेज,
अब ऐसा हो सकता है कि तुम ऑप्शन देख लो, दो जगह एस, एक जगह पी, एक जगह क्यू। अब पी वाला भी कुछ लोग कुछ इस क्लाउड को कैमोफ्लेज बोलते हैं, अपने आप को छुपाने के लिए। पी हो सकता है, लेकिन अभी कमिट मत करना। अदर ऑक्टोपाई, तो एक चीज क्लियर रहेगी, पी के बाद ही क्यू आएगा कहीं ना कहीं, तो क्योंकि सम के बाद ही अदर आएगा। तो क्यू पी यहां आया हुआ है, हम इसको काट लेते हैं। क्यू पी यहां आया हुआ है, यहां काट लेते हैं। पी के बाद क्यू यहां भी है। अब एस से क्या हम शुरू करें? वन के बाद हम एस लिखें, क्योंकि हाउएवर लगा हुआ है। हाउएवर का मतलब होता है बट सम ऑक्टोपाई विल रिलीज द इंक क्लाउड इन वन डायरेक्शन एंड एस कैरी अवे। अब ये तो बताना, उसने प्रोसेस बताना शुरू कर दिया ना, इसीलिए मेरे को लगता है कि एस और आर को, या आर एस को, क्योंकि वो अटैक करने के बाद की बात हो रही है। सो पी और क्यू को तो पहले रखना होगा, सम और अदर को। सो तुम्हारा आंसर पी और क्यू साथ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19, और 19 में तुम्हारा नो एरर है। आप में से कुछ लोगों को यह लग सकता है कि इसेंशियल के साथ टू लगता है। ध्यान रखिएगा, इट इज इसेंशियल टू, उसके बाद अगर V1 लगाते हो तो ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये इसेंशियल के साथ टू V4 लगा, सॉरी, टू प्लस V1 लगा हुआ, इन्फिनिटिव आया हुआ है, ये टू प्रीपोजिशन नहीं है। अगर वर्ब नहीं रखे तो इट इज इसेंशियल फॉर मी। सो तुम्हारे पास यहां पे एरर नहीं था। अगर कहीं टू लगे और टू के बाद V1 आया हुआ हो तो याद रखना, दिस टू इज नॉट प्रीपोजिशन, इसके साथ एक इन्फिनिटिव आ सकता है। लेकिन यहां पे चूंकि वर्ब नहीं है, गुड हेल्थ लिखा हुआ है नाउन, तो तुम्हें इसेंशियल के साथ लगने वाला प्रीपोजिशन चाहिए, एंड दैट इज फॉर। नेक्स्ट, मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, राज एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हिम। वो सारा बिस्किट खा गया, 200। अब जो ज्यादा खाता है उसके लिए तो ग्लटन वर्ड ही है ना। ग्लटन मतलब पेटू, खाने वाला। डाइजेस्टर मतलब जो पचा ले। नीडी मतलब जिसको जरूरत हो। और गोडर जो दूसरे को प्रेरित करे कोई बुरा काम करने के लिए, भड़काए, दूसरे को भड़काने वाले को गोड। गोड क्योंकि वर्ड बना हुआ ना, गोड मतलब होता है दूसरे को भड़काना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कहीं पे किसी प्रक्रिया को शुरू करना। मतलब बर्फ जमी हुई है, सब लोग औपचारिक तरीके से रह रहे हैं, बातचीत आदि शुरू करना। और आप देख लीजिएगा, इनिशिएट समथिंग, किसी प्रक्रिया को शुरू करना, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, तुम्हारा पहला सेंटेंस था, वन डे वी लैंडेड ऑन एन आइलैंड कवर्ड विद सेवरल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। हम लोग एक आइलैंड पे लैंड किए, ठीक है। उससे अच्छा है कि आई मेड अ गुड मील एंड एट आफ्टरवर्ड्स आई फेल अस्लीप। तो आर तो तुम्हारा अंत जाएगा, सब में आर है। आर के पहले क्या आएगा? देखो क्यू, आर के पहले लिखा हुआ है, आई टुक माई वाइन एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब वही खाने पीने की चीजें, एंड सैट नियर अ स्ट्रीम। आई मेड अ गुड मील, ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ लोग, मैंने खाना बनाया, खाया, यहां पे ईट का मतलब है, मैंने खाना बना के खाया, तो तुम्हारे क्यू के बाद आर आएगा, और आर क्यू दोनों अंत में होगा। तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब एस पी या पी एस, जरा ध्यान दीजिए, पी लिखा हुआ है बट वी कुड सी नीदर मैन नॉर एनिमल, और ये लिखा हुआ है वी वॉक्ड इन द मीडोज along द स्ट्रीम दैट वाटर्ड देम। हम लोग टहले उस घास के मैदान में। तो नेचुरली तुम्हारा उसके उस हिसाब से तुम्हारा आंसर देख लो कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन जाएगा।
तुम पहले पीएस लिखोगे या एस पे लिखोगे, तुम अपने हिसाब से देखो। तो पहले एस ना, हम लोग टहलेंगे, फिर हमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। जी देखो, इस पैसिव वॉइस चेंज करने का, लुक एट द पॉल रिजल्ट्स। अब जरा तुम ध्यान दो कि लेट द पॉल रिजल्ट्स बी लुक्ड, सब में लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है तो वो प्रीपोजिशन तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर लुक के बाद एट नहीं लगा है। अब इस सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है, और ये डू प्लस V1 है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस का वॉइस EJMR प्लस V3 से बनता है। सो अगर ये इंटरोगेटिव है तो अंत में तो यहां तो EJR आएगा ही आएगा, EG आएगा, क्योंकि होप तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये चला आएगा इधर में, तो इज हैज, तुम्हारा बी नंबर कैंसिल हो गया। इज होप बीइंग इंस्पायर्ड, भाई बीइंग तो कंटिन्यूअस को बनाने में लगता है ना। सो तुम्हारा चीजें तुम्हारी आसान हो गई। नेक्स्ट, ही आई शी एंड दे कुक्ड द फूड। शायद तुम नाउन का जानते होगे 231 का रूल, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन को अंत में डालना है तो तुम्हारे पास ये चला जाएगा, क्योंकि ये तीनों थर्ड पर्सन है। अब इन तीनों का तुम कुछ भी देख सकते थे, बीच में आई नहीं घुसरता, ध्यान देना, बीच में आई नहीं आएगा। यहां आई पहले आ गया, यहां आ गया, यहां बीच में आ गया है। तो तुम्हारा 231 का। अब ये ध्यान रखना कि कभी कभार रूल में आता है 1 2 3 का, मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये तब होता है जब हम लोग कोई अपनी गलती वलती माननी होती है, तो हम लोग पहले अपनी अपनी गलती मानेंगे, फिर दूसरों की तरफ से अब गलती मानते हैं। लेकिन यहां पे सिंपल कोई काम करने का है तो आई अंतिम में जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्यूटिशियन का स्पेलिंग आप जानते हो कि सी से होगा। बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज वाला बैलून जानते हो। एंड बारबेरियन, बर्बर प्रजाति, दो इसका मीनिंग होता है। एक जो प्रजाति होती है, आपको याद होगा ना, बाहुबली में एक प्रजाति थी जो अटैक करता था, जिसकी भाषा गुजरपटी थी, उनको बारबेरियंस बोलते हैं, ठीक है। और बारबेरियन का दूसरा मतलब क्रूर भी होता है, क्रूएल भी। तो बारबेरियन का दो मीनिंग, एक क्रूर, क्रूएल, और दूसरा अनसिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। आई होप कि आपने एक्सप्लेनेशन देखा, आपको अच्छा लगा होगा। एंड पार्टिसिपेशन करते रहिए, अपने अंडरस्टैंडिंग पे वर्कआउट कीजिए, और एक चीज का ध्यान रखिए कि सोचने की जो आर्ट है उसको कितना अच्छा आप डेवलप कर सकते हैं। सोचने की आर्ट को, वो जितना अच्छा डेवलप होगा, और वो तुमको वर्सेटाइल रीडिंग से ही मिलेगा। सो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एडिटोरियल में तुम्हारा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगले प्रैक्टिस के साथ फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।